यहाँ पर मौका दिया कि वो अपनी बात अर्ज कर सकूं। यहाँ पर जब दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ क्यों और कैसे पर बात हो रही है, तो क्यों का हवाला तो हमारे पास बहुत अच्छी तरह मौजूद है और इसका जवाब शायद हम में से हर शख्स के दिलो दिमाग में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये दस्तूर है जो हमें खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को और सिंध को आपस में मुत्तहिद करता है। ये दस्तूर ना हो तो पंजाब अपने तौर पर पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले भी था, खैबर पख्तूनख्वा भी था, बलूचिस्तान भी था, सिंध भी था। अगर कोई चीज़ नहीं थी तो पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान का मतलब यानी पाकिस्तान की वजह वजूद ही दरअसल एक दस्तूर, और वो दस्तूर है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी कायम रहेगा। दूसरी बात यह है कि कैसे, अगर मैं दस्तूर का मुताला एक आम आदमी के तौर पर करूं, एक ऐसा आदमी जिसको जो सिर्फ हर्फ शनास है और अपने हकूक जानना चाहता है एक रियासत में, तो मुझे पता ये चलता है कि मैं सिर्फ दो जगह पर बराबर हूं। वो दो जगह हैं जहां पर मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब की राय और मेरी राय बराबर हो जाती है। वो राय है वोट। महमूद खान अचकजई साहब का वोट भी एक गिना जाएगा, मुजीबुर रहमान शामी साहब का वोट भी एक गिना जाएगा और मेरा वोट भी एक गिना जाएगा। ये वो वाहिद जगह है जहां पे दस्तूर कहता है कि तुम सब के सब बराबर हो। 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग, अगर ये कंपनी है तो हर शख्स के पास उसका 25 करोड़वां हिस्सा है और उसका इजहार वोट की सूरत में होता है। और दूसरी जगह जो मुझे मेरा दस्तूर बताता है कि जिसकी बुनियाद पे हबीब अकरम तुम इस मुल्क के शहरी हो जहां पे तुम्हें बराबर का हक दिया गया है, वो ये है कि जब कानूनी मामला होगा तो अदालत तुम्हें एक ही नजर से देखेगी, खा तुम्हारे मुकाबले पे बैरिस्टर गौहर क्यों ना हो। तुम्हारी हैसियत चाहे तुम कितने गरीब बेनवा हो, तुम्हारी बात अदालत पूरी तवज्जो से सुनेगी। ये दो जगह हैं जहां पर मैं बराबर हूं, जहां पर हम सब बराबर हैं। और मेरे वोट से अगर आप इसका मजीद तज्जिया करें तो दरअसल बराबरी सिर्फ एक सतह पे है और वो है वोट की। वोट की जहां पर बात आएगी, जहां पे हम सब बराबर हैं, हम सब मिलके एक असेंबली बनाते हैं, और अगर असेंबली में हमारे वोट का अमल दखल नहीं है तो ये वो इदारा है जिसने दीगर इदारों को जन्म देना है। आप ही की पार्लिमानी कमेटी है जिसने जज लगाने हैं। ये बताइए कि धांधली शुदा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाले अरकान किस किस्म के लोगों को जज लगाएंगे? आप ये बताइए कि हमने वजीर आजम मुंतखब करना है, धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में जो लोग असेंबली में बैठेंगे वो किस किस्म के शख्स को वजीर आजम लगाएंगे, वो किस किस्म की कानून साजी करेंगे, वो किस किस्म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे। ये जब हम वोट का एहतराम नहीं करेंगे, जब तक हमारे वोट का मसला हल नहीं होगा, उस वक्त तक दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ भी शायद मुमकिन ना हो। मुझे ऐसे लगता है प्लेन रीडर के तौर पे, जो सिर्फ एक नज़र में अपने हकूक जानना चाहता है, जो इस नज़र से दस्तूर को पढ़ता है, मुझे यह लगता है कि मेरे दस्तूर की सिर्फ एक ही शिक है, बाकी सब इजाफी चीज़ें हैं। सूबे के दरमियान मामलात, सूबे के विफाक के साथ मामलात, शहर के सूबे के साथ मामलात, किसी का फौजदारी मुकदमा, किसी का दीवानी मुकदमा, ये सब इजाफी मामलात हैं। बुनियादी मामला सिर्फ एक है और वो है वोट। मुझे लगता है कि अगर हम अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना लें, इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बना लें, इसको आज़ादाना मुनसिफाना कर लें, तो शायद हम दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं। बहुत